दुनिया की जहाज बनाने वाली कंपनियों ने मोहन भागवत को एक बड़ी पेशगी की कि किसी भी कीमत पर भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उन्नति को रोकने के लिए राफेल बनाने की तकनीक को ठेके से वंचित करना बहुत जरूरी है। और उस चीन के कर्जदार अनिल अंबानी जो आज दिवालिया हो रहा है, जिसके बाप ने जहाज की चाबी नहीं बनाई थी, जिसके बाप ने जहाज साफ करने का झाड़ू नहीं बनाया था, पोछा नहीं बनाया था, उसको राफेल बनाने के पार्टनरशिप दे दी गई। तो मैं भूपेंद्र रावत और आप सब लोगों ने देखा होगा कि राजनीति कितनी गरमाई हुई थी लोकसभा चुनाव में राफेल घोटाले को लेकर के। हमारे देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसमें 1700 इंजीनियर काम करते हैं, 32,000 कर्मचारी काम करते हैं, 4100 से ज्यादा जहाज बना चुका और संसार में 4 कंपनियों के जहाज है जो हवा में चलते हुए जिनमें तेल भर सकते हैं, उनमें से तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को राफेल बनाने की तकनीक और ठेका मिलने वाला था। यह यूपीए सरकार के कार्यकाल में लगभग मसौदा तय हुआ था। लेकिन आपको मालूम होगा कि सत्ता परिवर्तन के बाद जब नरेंद्र मोदी जी आए तो 4100 से ज्यादा जहाज बनाने वाला, तेजस को बनाने वाला, 1700 इंजीनियर, 32,000 कर्मचारी और 7 दशक से ज्यादा पुरानी कंपनी को बाहर करके राफेल बनाने की तकनीक और ठेके से वंचित करने का षड्यंत्र इसलिए किया गया कि दुनिया की जहाज बनाने वाली कंपनियों ने मोहन भागवत को एक बड़ी पेशगी की कि किसी भी कीमत पर भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उन्नति को रोकने के लिए राफेल बनाने की तकनीक और ठेके से वंचित करना बहुत जरूरी है। और उस लेन देन का सौदा यह हुआ कि भारत में चीन के कर्जदार अनिल अंबानी जो आज दिवालिया हो रहा है, जिसके बाप ने जहाज की चाबी नहीं बनाई थी, जिसके बाप ने जहाज साफ करने का झाड़ू नहीं बनाया था, पोछा नहीं बनाया था, उसको राफेल बनाने के पार्टनरशिप दे दी गई। किसके साथ? देश की सुरक्षा को ठिकाने में कहता हूं खतरे में डालकर चीन का कर्जदार, ये जो मैं बात कर रहा हूं आप सब लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा कर्जदार है चीन का रहा, दिवालिया आदमी जो हो चुका है, उसको राफेल बनाने का ठेका और तकनीक दी गई। मैं ये बात दूसरी कहना चाहता हूं, आपको मालूम होगा कि हमारे देश में इन एयर शो हुआ था बेंगलोर में 3 दिन का, और उसमें बिपिन रावत तब सेना प्रमुख होते थे। और बिपिन रावत जब ने तेजस में बैठा तो बिपिन रावत ने तेजस की बहुत तारीफ की। उसकी परिणति यह हुई कि शहीदों का स्मारक बन रहा था और शहीदों के स्मारक के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब बिपिन रावत को इसलिए निमंत्रण नहीं दिया क्योंकि बिपिन रावत एयर शो के दौरान उसकी तारीफ कर चुका था। किसकी? तेजस की। उस तेजस की जो हवा में चलते हुए दुनिया के 3 और कंपनियों के साथ मुकाबला चलते हुए जहाज में तेल भरने की। और बिपिन रावत ने कहा था एक तरीके से ये मिनी राफेल है। आज आप सब लोगों के सामने फ्रांस के एक खोजी पत्रकारिता से उजागर हो चुका है कि 11 लाख का लेन देन हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तेजस बनाने वाली कंपनी जो हमारी भारत सरकार की कंपनी है, उसको राफेल बनाने की तकनीक और ठेके से वंचित करने के लिए और चीन के कर्जदार और हमारे देश में प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के अहम प्रेमी अनिल अंबानी को उसका पार्टनर बनाने का यह सौदा हुआ। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, वो जो कहता है कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, एक बात और दूसरी, 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 3 गुजराती, उनमें अनिल अंबानी भी दिवालिया हो रहा है, 3 गुजराती देश खरीद रहे हैं। पर मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी थी कि चीन के कर्जदार को पार्टनरशिप में दी गई राफेल की, और देश के साथ गद्दारी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसकी तकनीक और बनाने के जो ठेका है उससे वंचित किया गया। और एक और महत्वपूर्ण बात, तब का रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर थे, उन्होंने प्रधानमंत्री के यहां सवाल खड़ा किया पीएमओ क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, और तब रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर को रक्षा मंत्रालय से हटा करके गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया। और गोवा के मुख्यमंत्री बनने पर आपने सुना होगा एक वायरल हुआ ऑडियो जिसमें मनोहर पारिकर ने कहा कि मेरे पास राफेल घोटाले के तमाम सबूत मेरे बेडरूम में मौजूद है। और इस वायरल होने के बाद
वो रक्षा मंत्री जो राफेल घोटाले के विरोध कर रहे थे अंदर खाने मुख्यमंत्री बनाए गए और जैसे उन्होंने मुंह खोला वो भगवान को प्यारे हो गए। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं न केवल 6 लाख की यूरो का रिश्वतखोरी का मामला है, टेबल के नीचे से और दूसरे तरीके से जो मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरक्की को रोकने के लिए वो कितना बड़ा लेन देन संघ परिवार के मुखिया ने किया वो एक अलग मामला है, लेकिन मनोहर पारीकर की हत्या का कारण भी राफेल घोटाला है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। वो समाज में क्या है? वो समाज में ये बात कह रहे हैं भाई तो अरे मैं भूपेंद्र रावत बोल रहा हूं और मैं दावा कर रहा हूं, मैं दावे से कह रहा हूं कि मनोहर पारीकर की हत्या करवा करके जिस राफेल घोटाले पर पर्दा डालने का षड्यंत्र संघ परिवार की सरकार ने किया था, मैं बधाई देना चाहता हूं। फ्रांस के खोजी पत्रकारों ने उसको एक्सपोजर नंगा कर दिया। लेकिन अब तो मोदी सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, कोई विपक्ष के भी बड़े नेता इस पर कुछ बोल नहीं रहे। नहीं, एक मिनट, विपक्ष ये जो हम कहते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं सोशल मीडिया के अलावा, मुझे बताएं कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कहता है। उस मेन स्ट्रीम मीडिया की बात आप करेंगे, मेरे पास 13,000 से ज्यादा कीमत का मोबाइल है, लेकिन इस पर एमटीएनएल का नेटवर्क काम नहीं करता, मुझे घूमना पड़ता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया के वो मीडिया की बात कर रहे हैं जिसने कहा 2000 के नोट पर चिप लगी हुई है, वो 200 मीटर धरती के नीचे भी खोज लेगा कि 2000 का नोट कहां है। उस मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात करेंगे, उस मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात करेंगे, आज की तारीख में कितना बड़ा विचित्र स्थिति है। द वायर ने एक स्टोरी पब्लिश की 1 अप्रैल को, और क्या किया उसमें खुलासा कर दिया कि नरेंद्र मोदी जिन सरकारी संस्थानों को बेच रहा है उससे हमारे देश के एससी एसटी और ओबीसी का संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहा है, उनका आरक्षण उनसे छीनने वाला है। कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया? मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया किसका है? 150 से ज्यादा चैनलों का मालिक मुकेश अंबानी है, जिस पर गैस डकैती का मुकदमा था। और गैस डकैती के मुकदमे में अंतरराष्ट्रीय अदालत में अगर आपने देखा होगा, 3 जजों की बेंच में 2 जजों ने कहा डकैती नहीं हुई और 1 जज ने डकैती मानी है। मैं ये कह रहा हूं जो गैस डकैत है, गैस डकैती करने वाला आज 150 से ज्यादा चैनलों का मालिक है और उसका छोटा भाई चीन का कर्जदार और राफेल घोटाले में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर करके उसके पार्टनरशिप लेने वाला है, उसके खिलाफ मैं बता दूं मुकेश अंबानी के चैनल क्यों दिखाएंगे, बाबा रामदेव के 12-13 चैनल है वो क्यों दिखाएंगे। ये जो पूरा का सिस्टम आप समझ लीजिएगा कि हमारे देश का मीडिया को गोदी मीडिया बना लिया, अदालतों को गोदी मतलब तोता बना के सीबीआई से लेकर के एनआईए से लेकर आयकर विभाग से लेकर के मीडिया से लेकर के, और मैं कहूंगा अदालतों को भी तोता बना कर रख चुका है। इसलिए मैं बधाई देता हूं कि आप सब लोग जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों पर भी एक बड़ा हंटर चलने वाला है। हम सब की जुबान भी बंद होने वाली है, जो बात आज दुनिया तक जाती है उस पर विराम लगाने का और सरकार बढ़ रही है। ईवीएम को कैसे देख रहे हैं जो असम में बीजेपी की गाड़ी में पकड़ी गई? नहीं, ये एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लगातार 6:49 पर वायर ने एक स्टोरी छापी, स्टोरी में रिपोर्ट पब्लिश किया, उस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया कि हमारे देश में एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म कर रहा है, जो बहुत बड़ा उससे डैमेज कंट्रोल से बचने का कोई तरीका नहीं था। आनंद फानंद में पहली बात जो आपने कहा, पोलिंग स्टेशन से टीम निकलती है, उसको पुलिस फॉलो कर रहे होती है सुरक्षा को लेकर के, गाड़ी खराब हो जाती है, ईवीएम का उठाकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उठा करके भाजपा के बोलेरो में रखी जाती है और रात भर उसकी चर्चा नहीं होती, खोजबीन चल रही है। लेकिन नेक्स्ट डे 2 अप्रैल को हमें नहीं भूलना चाहिए, 2 अप्रैल को हमारे देश में राकेश टिकैत पर जानलेवा हमला करके जो वायर ने एक रिपोर्ट पोल खोल की थी उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र किया गया। एक इनका नरसिंहानंद है जिसने यहां पर आकर के आप देखो मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ कितनी अपमानजनक बातें की, ताकि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण संवैधानिक अधिकार छिन रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए इनका नरसिंहानंद कुछ कर दे। राकेश टिकैत पर इनके आरएसएस के इशारे पर जो कुलदीप यादव है एबीपी का कार्यकर्ता नेता रहा है, उसके माध्यम से हमला कराया गया। और मैं फिर कहना चाहता हूं 3 तारीख को रोहतक में हमारे किसानों पर हमला करा दिया गया और 4 तारीख को आपने देखा होगा बीजापुर का मैं जिक्र कर रहा हूं छत्तीसगढ़ में, वहां पर सुरक्षा बलों के 22 जवानों को शहादत कराई गई। आपको बताना मैं बताता हूं जिस क्या कारण है कि लोकसभा चुनाव के समय पुलवामा में आरडीएक्स ला करके खुफिया रिपोर्ट की खारिज करके जवानों को मरवाया गया। बिहार चुनाव से पहले गलवान में बिहार रेजिमेंट के जवानों को मरवाया गया। और अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पांडुचेरी, असम और केरल में चुनाव है। फिर आपने कहां से आई वो लाइट मशीन गन
आतंकवाद सॉरी अपना वो क्या कहते हैं नक्सलियों के पास बिना नरेंद्र मोदी की सरकार की इच्छा से हमारे देश के अंदर लाइट मशीन गन नक्सलवादियों के पास नहीं पहुंच सकती है। ये योजनाबद्ध तरीके से जवानों को मरवाने का। फिर मैं कहना चाहता हूं लगातार इसलिए क्योंकि एससी एसटी और ओबीसी हमारे देश में किसान आंदोलन के साथ में अन्न उगाने अन्न खाने का मामला था ही, देश के बेरोजगारों का भी था, बैंक को बेचने का उसके खिलाफ जो लोग हैं रेलवे को बेचने का था, लेकिन एससी और एसटी ओबीसी का भी जो आरक्षण का मामला खतरे में पड़ रहा है, ये सब लोग एकजुट हो रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए। कभी आप नरसिम्हानंद से ये करवा देते हैं, राकेश टिकैत पर हमला करवा देते हैं, आप रोहतक में किसानों पर लाठी चलवा देते हैं, और आप बीजापुर में छत्तीसगढ़ में जवानों को मरवाने के लिए नक्सलियों के पास लाइट मशीन गन पहुंचा देते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इन सब पर पर्दा डालेगा। फिर मैं कहना चाहता हूं, बधाई देता हूं मैं कि एक ईमानदारी की बात मैं कहूंगा कि राहुल गांधी बार बार बोल रहा था राफेल में घोटाला हुआ, यह बात उजागर हो चुकी है। 6 लाख यूरो तक का घोटाला यह हुआ है, यह बात आ गई है।